छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करतो। मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील शहीदांना नमन करतो आणि विश्वनेते विकास सूर्य आणि आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं संभाजीनगरात आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आणि प्रधानमंत्री मोदीजी यांच्या स्वागतासाठी लाडक्या बहिणी आलेत, लाडके भाऊ आलेत, लाडके ज्येष्ठ आलेत, लाडके शेतकरी आलेत, सर्व आलेत। मी प्रचंड असा मोठा जनसागर या ठिकाणी उपस्थित आहे। मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। प्रकृति नाच रही है, हवाएं महक रही है, हमारे मोदी जी के लिए लाख दुआएं चहक रही है। यही तस्वीर मैं आज आपके सामने बैठे लोगों के चेहरे पे देख रहा हूं। इसकी खुशी है, हमें सब लोगों को खुशी है। महायुतीच्या 23 तारखेच्या विजयाची ही नांदी आहे। 23 तारखेला गुलाल उधळायचं, मोठे फटाके फोडायचे आणि आनंदोत्सव साजरा करायचा। मुझे खुशी है, हम सभी लोगों को खुशी है। जो ट्रंप के कंधों पर हाथ रखते हैं, जो पुतिन से दोस्त की तरह बात करते हैं, मोदी जी दुनिया में जहां भी जाते हैं विकास की ही बात करते हैं। मोदी जी आपके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मराठवाडा हा शिवसेना भाजपा युतीचा बालेकिल्ला आहे। भाजपा युती, शिवसेना, राष्ट्रवादी, महायुतीचे उमेदवार आपले सगळे आहेत आणि इथली जनता शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराने भारावलेली आहे। त्यामुळे लोकसभेत महायुतीला विजय मिळाला आहे आणि शिवसेना प्रमुखांनंतर प्रभू श्रीरामाच्या, छत्रपती शिवरायांच्या पवित्र भगव्याचं रक्षण कुणी केलं असेल त्यांचं नाव आहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सपना था बाला साहब का और मिल गई एक डगर। मोदी साहब के नेतृत्व में हमने कर दिखाया संभाजी नगर। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की हे छत्रपती संभाजीनगर मोदीजींमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळाली, प्रगती झाली। गेल्या 2.5 वर्षात मोदीजींनी महाराष्ट्राला भरभरून दिलं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने मांगा और मोदी जी ने दिया नहीं। आधीचं सरकार मात्र अहंकारी कडक सिंग बनून होतं आणि मी कशाला मागू असा इगो, अहंकार। अरे राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडे मदत मागणं म्हणजे हा कमीपणा नाही। पण आम्ही जातो राज्याला विकासाकडे नेण्यासाठी। हे दिल्लीत जातात, मला मुख्यमंत्री करा, मुख्यमंत्री करा, मुख्यमंत्री करा, माझा चेहरा बनवा। बाळासाहेब होते तेव्हा सगळे मातोश्रीत येत होते, आज उलट झालंय। दिल्लीच्या गल्ली गल्लीत फिरायला लागतंय। हे बाळासाहेबांचे विचार सोडल्यामुळेच ही परिस्थिती आलेली आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री 2.5 वर्षात काय केलं आपल्याला माहित आहे। घरात बसून कोमट पाणी पित होते आणि दुसऱ्यालाही सांगत होते कोमट पाणी प्या, कोमट पाणी प्या। फेसबुक लाईव्ह वर सरकार चालते का? गृहमंत्री खंडणीच्या आरोपाखाली जेलात जात होते, सगळे प्रकल्प बंद पाडत होते। जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, मेट्रो, सगळी कामं बंद आणि या कामामधले स्पीड ब्रेकर, देवळं बंद होती, भ्रष्टाचाराची दुकानं राजरोसपणे सुरू होती। आम्ही ती सत्ता उलटवून टाकली, सरकार पलटवून टाकलं, टांगा पलटी करून टाकला आणि महायुतीचं सरकार आणलं। या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनातलं सरकार आणलं, मोदीजींच्या आशीर्वादाचं सरकार आणलं।
आणि गेल्या 2.25 वर्षात महायुतीने कामाचा डोंगर उभा केलाय. महाआघाडीच्या काळात फक्त भ्रष्टाचाराचा डोंगर होता. आम्ही भ्रष्टाचाराचे अड्डे बंद केले आणि विकासाचा बॅकलॉग भरून काढला. आणि म्हणून महाराष्ट्राची गेलेली पत पुन्हा मिळवली. महाराष्ट्र 3 नंबरला होता, आम्ही पुन्हा 1 नंबरला आणला. आणि म्हणून हे डबल इंजिनचं सरकार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुढे सुरू आहे. आणि आम्ही केलेले कामं बघून आघाडीच्या तोंडाला आता फेस आलाय. या योजनांच्या नावानं बोटी बोलली, त्याच योजनांच्या त्यांनी हातोहात चोरी केली. आमचा विकासनामा त्यांनी चोरला. पंचसूत्री आणली, तिथं म्हणेन ती थापासूत्री आहे. थापा मारणारे थापाडे कॉपी पेस्ट केली आमच्या वचननाम्याची. आणि म्हणून आणि हे पब्लिक है, सब जानती है. बरोबर विस्तार केला, तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल. ओरिजिनल ते ओरिजिनल, डुप्लिकेट ते डुप्लिकेट. आणि म्हणून काँग्रेस आघाडी ही मोहब्बत की नाही तर झूठ फरेब की दुकान आहे. उबाटा आता त्या दुकानाच्या गल्ल्यावर बसले. महाराष्ट्रातील जनतेला गिराईक बनवण्याचा त्यांचा डाव आहे. पण लक्षात ठेवा, मराठवाड्यातील जनता सुज्ञ आहे, त्यांना भीक घालणार नाही. आणि म्हणून महाआघाडीच्या दुकानाचं शटर 20 तारखेला कायमचं बंद झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास व्यक्त करतो. हे सरकार आपलं आहे, आपल्या कुटुंबातल्या प्रत्येकाचं आहे. लेक लाडकी बहीण, मोफत शिक्षण, 3 सिलेंडर, तरुणांना प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, लघु उद्योग. जसं मोदीजींनी लखपती दीदी, ड्रोन दीदी, जनधन योजना, सगळ्या योजना केल्या महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, महिलांना स्वाभिमान मिळवून देण्यासाठी. आणि म्हणून शेतकऱ्यांना देखील आम्ही अनेक योजना केलेल्या आहेत. आणि म्हणूनच या राज्यामध्ये हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, हे गोरगरिबांचं सरकार आहे. आणि म्हणून आम्ही म्हणतोय काम केलं भारी, आता पुढची तयारी. आणि म्हणून आम्ही रिपोर्ट कार्ड सादर केला. हिम्मत असेल तुमचे 2.5 वर्षाचं काम दाखवा, आमचं 2.5 वर्षाचं काम दाखवतो. होऊन जाऊ द्या, दूध का दूध, पाणी का पाणी. आणि लाडक्या बहिणींना विरोध केला, योजना बंद करायचा प्रयत्न केला. पण माझ्या लाडक्या बहिणींना विनंती आहे, जेव्हा तुमच्याकडे मतं मागायला येतील तेव्हा मात्र त्यांना जा विचारा, आमच्या मुलाबाळांच्या तोंडचा घास का पळवला, का तुम्ही कोर्टात गेले. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांचा रस्ता सत्तेकडे जाण्याचा माझ्या लाडक्या बहिणींनी, लाडक्या भावांनी, लाडक्या शेतकऱ्यांनी बंद करून टाकलाय, हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये या मराठवाड्याने 4 मुख्यमंत्री दिले. इथला साधा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सोडवता आला नाही. मराठवाड्याचा दुष्काळाचा कलंक पुसून टाकण्याचा निर्धार आपण केला आहे. आणि म्हणून त्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रिड बंद केला आहे, नदी जोड प्रकल्प बंद केला आहे, तो आपण सुरू करायचा आहे. मोदीजींनी त्याला आशीर्वाद दिलेला आहे. आणि म्हणून दुष्काळवाडा हा शब्द आपल्याला पुसायचा. आणि म्हणूनच मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आपण येत्या, आता हे सगळे उमेदवार इथं आहेत, या सर्व उमेदवारांच्या पाठीशी तुम्ही उभे राहा. आणि 14 उमेदवार आहेत मला वाटतं. विरोधकांना देखील आपल्याला 14वे रत्न या निवडणुकीत दाखवायचं आहे आणि कायम घरी बसवायचं आहे. महायुतीचं सरकार आणायचं आहे. खऱ्या अर्थाने या राज्यामध्ये, दिल्लीमध्ये मोदी साहेबांचं सरकार किती त्यांनी आटापिटा केला, फेक नॅरेटिव्ह केलं, संविधान बदलेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगा, सगळ्यांना घाबरवलं. तरी सुद्धा या हिंदुस्थानच्या 140 करोड जनतेने पुन्हा प्रधानमंत्री म्हणून 3ऱ्यांदा मोदीजींनाच बसवलं. ही देशातली जनता जागरूक आहे. अरे 50-60 वर्ष काँग्रेसने देशाचं वाटोळं केलं, घोटाळे केले, पण 10 वर्षात मोदीजींनी या देशाला पुढे नेलं, या देशाची प्रगती केली. आर्थिक महासत्तेकडे चाललोय म्हणून आम्हाला अभिमान आहे आमच्या प्रधानमंत्र्यांचा. विदेशामध्ये जातात, राहुल गांधी देशाची बदनामी करतात, इकडे संविधानाची भाषा करतात.
तिकडे आरक्षण बंद करण्याची भाषा करतात. यांना त्यांची जागा दाखवणार तुम्ही? यांना त्यांची जागा दाखवणार? यांना त्यांची जागा दाखवा 20 तारखेला. आणि मी शेवटी जाता जाता एवढंच सांगतो, नरेंद्र जी मोदी है विकास का नाम, उनके तन में बसे है प्रभु श्री राम, भक्ति और शक्ति का मिलाप है मोदी, उनके नाम से जानेगी 21वीं सदी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. राष्ट्र नायक श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आशा भरे और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ऐसा समय देख रहे हैं जो हमारा सपना था. भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला सपना जल्द ही पूरा होगा. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मंत्र अब हर नागरिक का सूत्र वाक्य है. ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें मैं निवेदन करूंगी कि वे इस सभा को संबोधित करें, और आप सभी को मैं अनुमोदन करूंगी, तालियों से उनका स्वागत करें. जय श्री राम, जय श्री राम. मोदी जी को जय श्री राम.
संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का अनुदान करने वाले लोग हैं। पूरा महाराष्ट्र जानता है छत्रपति संभाजीनगर को उसका ये नाम देने की मांग बाला साहब ठाकरे ने उठाई। हमारी सरकार की 22 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। जबकि महायुति सरकार ने आते ही इस शहर को छत्रपति संभाजीनगर का नाम दिया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया। हमने बाला साहब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया। और मैं शिंदे जी आपको और आपकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर बनाने का सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी। इसी कांग्रेस पार्टी को, अगाड़ी वालों को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। आप मुझे बताइए, जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग हमारी पहचान के खिलाफ है या नहीं है? महाराष्ट्र क्या कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा क्या? साथियों, महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। बीजेपी और महायुति इसी संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। आज समृद्धि महामार्ग संभाजीनगर से होकर गुजर रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधे जुड़ गया है। जलगांव, धुलिया, सोलापुर से हाईवे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र में रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथियों, महायुति सरकार बनने के बाद देश में सबसे ज्यादा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हुआ है तो वो मेरे महाराष्ट्र में हुआ है। शिंदे जी, इसके लिए भी आपको और आपकी टीम को बधाई।
और इसका एक बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को हुआ है। अकेले इस क्षेत्र में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के समझौते हो चुके हैं। 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहां आ चुके हैं। आने वाले समय में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहां काम करेगी। इसके लिए यहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। और इस सब का नतीजा क्या है? ज्यादा निवेश, ज्यादा कंपनियां, यानी संभाजी नगर और मराठवाड़ा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा रोजगार। साथियों, महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ ही हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी महामार्ग का निर्माण करवाया है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मराठा गौरव से जुड़ा ये काम भी बीजेपी ने ही पूरा किया है। साथियों, अगाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। महायुति की सरकार ने वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी मराठवाड़ा तक पहुंचाने का फैसला लिया है। जब देवेंद्र जी सीएम थे तो उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना भी बनाई। जलयुक्त शिवार योजना से मराठवाड़ा में जल संकट सुधरना शुरू हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, बीच में 2.5 साल के लिए इन अगाड़ी वालों की सरकार आ गई थी। इन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया था। जब महायुति की सरकार आई तो ये काम दोबारा शुरू हुआ। छत्रपति संभाजी नगर में पानी की सप्लाई के लिए महायुति सरकार ने 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए थे। इस पर भी अगाड़ी वालों ने ब्रेक लगा दिया था। अब जब उसे दोबारा शुरू किया गया है तो इस योजना की लागत बहुत बढ़ गई है। इसके लिए अब केंद्र सरकार अलग से 700 करोड़ रुपए दे रही है। ये फर्क है महायुति और अगाड़ी वालों में। ये फर्क है
बीजेपी और कांग्रेस में। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में सरकार पानी और सूखे से मुक्ति दिलाने वाली होनी चाहिए या इन योजनाओं को ठप करने वाली होनी चाहिए? ये अघाड़ी वाले बूंद बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे कि नहीं तरसाएंगे? इसलिए विशेषकर मैं माताओं बहनों को कहता हूं, ये अघाड़ी वालों को घुसने ही मत देना, वरना आपको पानी के लिए भी तरसा के रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महायुति के लिए हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। विकसित महाराष्ट्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। यहां कपास के किसान बहुत बड़ी भारी मात्रा में है। हमारी सरकार कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क खुलने से स्थानीय कपास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। किसान सम्मान निधि के तहत महाराष्ट्र के 1,20,00,000 किसानों को 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में जमा हो चुका है। छत्रपति संभाजी नगर के ने भी 4 लाख से ज्यादा किसानों को, यहां मेरे किसान भाई बहनों को फायदा मिला है। महायुति सरकार की नमो शेतकरी योजना की वजह से किसानों को डबल पैसा मिल रहा है। साथियों, हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने को अलग से 5,000 रुपये दे रही है। महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। अगले 5 वर्षों में किसानों का फायदा भी बढ़ेगा, उन्हें नए अवसर भी मिलेंगे। हम इस प्रयास में लगे हैं कि अब हमारे किसान भाई बहनों को बिजली बिल की चिंता ही ना हो। इसलिए हम हर खेत तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई के पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है। यही नहीं, हमने डेयरी के काम में जुटे किसानों की भी चिंता की। हम गोपालक पशुपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। आप देखिए, इन दिनों इंटरनेट पर
पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस यहां माड़ी समाज को गवंडी समाज से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस लोहार को सुतार से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सोनार और कुंभार में जाति के नाम पर लड़ाई हो जाए। ये लोग वाणी और तेली जैसे समाजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये नावी धोबी को लड़वाने की फिराक में है। कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे ही फायदा मिल जाएगा। यहीं से कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी क्या मौके की तलाश चल रही है। और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को इन साजिशों का शिकार नहीं होना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है। हम एक हैं, हम एक हैं तो, हम एक हैं तो। साथियों, मैं आज देशभक्तों की इस भूमि मराठवाड़ा की धरती से एक और जरूरी अपील करना चाहता हूं। इस धरती ने सदियों से भारत की अखंडता के लिए, भारत माता के लिए बलिदान दिए हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए देशभक्ति सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरी ओर ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कराया है।
आपने टीवी में, अखबारों में देखा होगा। आपको ध्यान होगा जब हमने कश्मीर को 370 से आजादी दिलाई थी तो कांग्रेस ने संसद के भीतर उसका विरोध किया था। अदालत में भी वकील बन करके कांग्रेसियों ने 370 के हमारे निर्णय को खत्म करने के लिए रात दिन मेहनत की थी, बेशर्मी के साथ मेहनत की थी। और अब ये फिर से 370 को लागू करके कश्मीर का अलग संविधान बनाने की योजना बना रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान चले, कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटे, ये हर देशवासी का संकल्प है। लेकिन कांग्रेस का सपना क्या है? कांग्रेस का सपना कश्मीर से बाबा साहब के संविधान को हटाने का है। मैं तो हैरान हूं, पाकिस्तान के अलावा अगर कोई ये सपना देख रहा है तो वो कांग्रेस और उसके साथी है। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों को क्या महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन, संभाजीनगर के मेरे भाई बहन ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? साथियों, हमें महाराष्ट्र में एक मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत है। कुर्सी के लिए आपस में लड़ने वाले अघाड़ी के लोग महाराष्ट्र के हित में कभी काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में महायुति उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगले 5 साल में महाराष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी संकल्प के साथ आप सबका ये प्यार, ये आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।